योगी और अखिलेश की जुबानी जंग में हुई केशव मौर्य की एंट्री। केशव मौर्य ने अखिलेश पर किया पलटवार, बोले सपा बनेगी समाप्तवादी पार्टी। अखिलेश ने ऐसा क्या कहा कि भड़के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब। अब देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। बयान भी ऐसे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगा रहे हैं। वार पलटवार का ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाली टिप्पणी को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है। अखिलेश ने शुक्रवार को फिर एक बार बिना नाम लिए सीएम योगी पर वार किया है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। अब इस बयान पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े हैं। इसी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, आप कांग्रेस के मौरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं और आपकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज को ही नहीं बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगिए। आपकी भाषा ही समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। तो वहीं यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही धर्म विरोधी है। वहीं दिनेश शर्मा ने कहा कि साधु संतों के साथ किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार हो सके, उनको बदनाम कर सके, ये जो चाल है वो खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब खुद देगी। वहीं लखनऊ स्थित सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह ने भी बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक है। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद। जातिवाद की राजनीति समाज में वैमनस्यता और विभाजन के बीच बोती है। जातिवाद की जकड़न में कराहत लोकतंत्र को देखकर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा व्यथित हो जाती होगी। वहीं बीजेपी विधायक ने लिखा कि जातिवाद अशिक्षित नेताओं की स्वकेंद्रित राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। जातिवाद की राजनीति एक जहर है। जबकि कांग्रेस अखिलेश यादव की हाँ में हाँ मिलाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने कहा कि ये तो सच है, ये तो सबको पहचानना ही चाहिए। कोई चोला धारण कर लेने से व्यक्ति बदल नहीं जाता है। इसका उदाहरण है कि तमाम अपने आप को संत कहने वाले लोग आज सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अपराधी कहीं नहीं गए हैं बल्कि उनका भाजपाईकरण हो गया है। शुक्रवार को यादव ने कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का भाजपा सरकार का दावा फेल है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार के लोग जब ये कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं तो ये सच से मुंह मोड़ रहे होते हैं। दरअसल भाजपा सरकार में अपराधी कहीं नहीं गए हैं, उनका भाजपाईकरण हुआ है। उन्होंने दावा किया कि तमाम दबंगों अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। सरकार हर स्तर पर भेदभाव करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जाति और धर्म देखकर सजाएं तय की जाती हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता दल से जुड़े असामाजिक तत्वों को छूट मिलती है और विपक्षियों के घरों पर बुलडोजर की कार्यवाही में देर नहीं लगती। इसीलिए अपराध की घटनाएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उससे मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो।